एनडीए में शामिल हो सकते हैं भोजपुरी के पावर स्टार और गायक से अभिनेता बने पवन सिंह। जी हां, आज बड़े नेताओं से मुलाकात होने जा रही है पवन सिंह की, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं पवन सिंह और इस बार एनडीए के किसी घटक दल से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पवन सिंह ने राइज एंड फॉल शो में भी कहा था कि बिहार में चुनाव है और बिहार को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं शो छोड़कर जा रहा हूं। और इस शो को छोड़कर पवन सिंह बिहार लौट आए हैं, जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं से उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है। कल सोमवार को भी दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता से पवन सिंह की मुलाकात हुई थी और आज एनडीए के एक घटक दल के बड़े नेता से मिलने जा रहे हैं पवन सिंह, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह एनडीए में शामिल होंगे और शाहाबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। किस घटक दल में शामिल होने जा रहे हैं पवन सिंह, कैसी रहेगी चुनावी रणनीति, शाहाबाद के किस क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव, सब कुछ बताने जा रहे हैं हम आपको इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। भोजपुरी के पावर स्टार है पवन सिंह। पिछली बार भाजपा ने ये कहते हुए उनका टिकट काट दिया था कि वो एक गाने वाले को चुनाव टिकट नहीं दे सकती है और ना ही वो उतार सकती है। ऐसे में पवन सिंह ने बड़ा फैसला लिया था और काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया, चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इस बार सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पवन सिंह किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहते थे। राइज एंड फॉल में भी पवन सिंह ने यह कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में मैं बिहार जाना चाहता हूं और शो को छोड़ता हूं। ये कहते हुए राइज एंड फॉल शो को छोड़कर पवन सिंह बिहार आ गए, जिसके बाद बीजेपी के बड़े नेता से कल सोमवार को उनकी मुलाकात भी हुई है और आज एनडीए के एक घटक दल के बड़े नेता से पवन सिंह मिलने वाले हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह एनडीए में शामिल होंगे और टिकट लेकर चुनाव लड़ेंगे, वो भी शाहाबाद के एक विधानसभा क्षेत्र से। अभी ये तय नहीं है कि शाहाबाद के किस विधानसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज उनकी जो मुलाकात है समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा से होने जा रही है, जो एनडीए के एक घटक दल है। उपेंद्र कुशवाहा से आज पवन सिंह मिलेंगे और रणनीति जो है वो तय होगी। इसके बाद वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगर कल सोमवार की बात करें तो पवन सिंह ने दिल्ली में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि एनडीए के भीतर उनके चुनावी रोल को लेकर चर्चाएं चल रही है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि पवन सिंह शाहाबाद के किसी क्षेत्र से यानी भोजपुर, बक्सर, रोहतास या कैमूर की किसी 22 सीटों में से एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। उनकी लोकप्रियता गांव से लेकर शहर तक फैली हुई है। हाल ही में उन्होंने बिजनेस टाइकून अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल से खुद को अलग कर लिया। ये कहते हुए उन्होंने शो छोड़ा था कि चुनाव के समय मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। इस बयान के बाद ये साफ हो गया था कि पवन सिंह अब राजनीति में पूरी एक्टिव होने के मूड में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी थी। भले ही वे चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उनके पास जमीनी जनाधार है। काराकाट ही नहीं बल्कि बक्सर और सासाराम जैसे इलाकों में भी पवन सिंह का असर देखने को मिला। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, जिसे पवन सिंह की मौजूदगी से जोड़कर देखा गया। हाल ही में पवन सिंह ने आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह से भी मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद आरके सिंह ने कहा था कि पवन सिंह बीजेपी में आने चाहिए। यह बयान संकेत देता है कि पवन सिंह जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आज उनकी मुलाकात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा से हो रही है। पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब कुछ ही दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि एनडीए पवन सिंह को अपना बना लेगी, यानी पवन सिंह एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अब आज क्या कुछ होने वाला है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें
फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,